Hello friends, hi, my name is Rauthar. Rauthar Jalis is my name. जोसा काउंसलिंग IITs, NIT, ट्रिपल IITs, GFTIs के लिए होती है। ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो कई सालों से बच्चे करते हुए आ रहे हैं और जिनकी वजह से उनको एक अच्छा कॉलेज मिलते मिलते, एक अच्छी ब्रांच मिलते मिलते वो रह जाते हैं या नहीं मिल पाती है। तो आज जोसा काउंसलिंग को हम समझेंगे और साथ ही साथ ये समझेंगे कि एक IIT, NIT, ट्रिपल IIT, GFTI इसको लेने के लिए रैंक ही इंपॉर्टेंट नहीं होती है, रैंक से भी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो थोड़ा सा क्रोनोलॉजी को समझते हैं। जेईई मेन एक हमारे पास जरिया है एक टॉप कॉलेजेस लेने का, क्योंकि सबसे पहले हमें इस पर एक रैंक लानी होती है। यही रैंक डिसाइड कर रही होती है कि आपको कौन सा कॉलेजेस मिलेगा। लेकिन क्या सिर्फ यही रैंक ही डिसाइड कर रही होती? नहीं। एग्जाम्पल के लिए, राइट, आपके पास पैसा है लेकिन आप उसको इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहे हो, आगे कहीं लगा ही नहीं रहे हो, आपने एक जगह गाड़ दिया है, रख दिया है और उसको 10, 20, 30 साल बाद निकाला तो उसकी वैल्यू कम ही होना है। क्योंकि अगर 1 लाख रुपए 20 साल पहले, 30 साल पहले किसी के पास थे और अब 1 लाख रुपए किसी के पास है, आप समझ जाएंगे कि 1 लाख रुपए में जो पहले 20 साल पहले मकान था उसकी क्या कीमत होगी। तो पॉइंट ये है कि जो आपकी रैंक आ गई है JEE मेन की, अब इस पर आपको करना होता है अलग अलग स्टेट की चॉइस फिलिंग, जोसा की चॉइस फिलिंग या यूनिवर्सिटीज की चॉइस फिलिंग। और जब हम चॉइस फिलिंग करते हैं तो उसमें 4 प्रोसेस होती है: रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, फिर उसी पे आता है रिजल्ट और फिर आता है आपको रिपोर्टिंग। यहीं पर कुछ गलतियां बच्चे बार बार दोहराते हैं जिनको आप अभी समझ के, राइट, काउंसलिंग चालू होने से पहले आप सही कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, अपनी एक लिस्ट बना सकते हैं। वो सारी चीज़ों को इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। वाई स्टूडेंट विद गुड रैंक, राइट, एंड अप विद बैड कॉलेज? क्यों हो जाते हैं भाई? जो इनकी कुछ मिस्टेक जो उनका फ्यूचर तक बर्बाद कर रही होती है, ये रियल केस है। अगर आप चाहोगे तो हमें, राइट, हुआ तो यहाँ पर एक दैनिक भास्कर अखबार है, उसकी एक कटिंग भी छाप दूंगा, टॉपर MP का, राइट, जो टॉप 10 में आया हुआ है, उसका मिनट में यही हुआ था कि जब कॉलेजेस उसको मिला तो वो, राइट, वहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिए, फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड का उसने चूज़ नहीं किया और वो काउंसलिंग से पर्टिकुलर एक बाहर हुआ। अच्छा, सिर्फ यही ऑप्शन है? नहीं, बहुत सारी और सी गलतियां होती हैं कि देखिए क्या है एग्जैक्टली आपको समझना होगा। रियलिटी क्या है? एवरी ईयर स्टूडेंट विद गुड JEE रैंक बट टू फेल टू गेट गवर्नमेंट और एक अच्छे कॉलेजेस। रीजन रैंक ही नहीं है, इट्स पुअर डिसीजन ड्यूरिंग काउंसलिंग। काउंसलिंग के दौरान एक कंप्यूटर बाबा बैठे हुए हैं जिनको यहाँ पर सारा डाटा दे दिया गया है और जिनको यहाँ पर सारे कॉलेजेस की लिस्ट दे दी गई है, कॉलेजेस विद ब्रांचेस, और सारा कोटा पहले से इनबिल्ट कर दिया गया है। मतलब ये एक ऐसा सिस्टम बना दिया गया है कि अब बच्चे को उसकी कोटे के हिसाब से यहाँ पर क्लियरिटी के साथ, पारदर्शिता के साथ ब्रांचेस मिले। लेकिन सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या कर रहे हैं? सही कॉलेज सही पोजीशन पर ना रख पाना। सही पोजीशन से क्या मतलब है? देखो, रजिस्ट्रेशन जब हम करते हैं, पहली प्रोसेस मैंने क्या बताई थी? रजिस्ट्रेशन में क्या होता है? टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। आपने अपने बारे में बताया, मेरा नाम ये, माता जी का नाम ये, मैं इस कैटेगरी का हूँ, मेरे 10th 12th में ये मार्क्स, JEE में ये मार्क्स है। उसमें चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि वो रियलिटी एक बताना है। लेकिन सही कॉलेज, सही पोजीशन का मतलब ये है कि आप कौन से कॉलेज को पहले डालना है और किस कॉलेज की किस ब्रांच को पहले डालना है और फिर दूसरे नंबर पर किस कॉलेज की किस ब्रांच को डालना है। क्या उसी कॉलेज की दूसरी ब्रांच डालना है या दूसरे कॉलेज की दूसरी ब्रांच डालना है? यहीं पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है और सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। एग्जाम्पल के लिए कंप्यूटर बाबा ये है, इनको बताया गया है कि बच्चे की चॉइस, जब आप एग्जाम दे रहे होते हो तो आपने पहला सेंटर डाला भोपाल मान लीजिए, दूसरा डाल दिया इंदौर, तीसरा डाला जबलपुर। तो पहले भोपाल में नहीं मिला तो आपको जबलपुर अलॉट, इंदौर अलॉट हो जाएगा, इंदौर में भी सीट नहीं मिली तो जबलपुर में। तो ये ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऊपर से कंप्यूटर बाबा चेक करते हुए आते हैं। जहाँ पर आपको अलॉटमेंट होता है, नहीं होता है, वो हट जाता है। ये हो गया, लीजिए ये इन्होंने अलॉट कर दिया। अब गलती से जो 5th नंबर पर एक कमज़ोर ब्रांच या कमज़ोर कॉलेज हमने डाल दिया था, जिसको ध्यान में नहीं दिया, तो हमें नीचे के बाकी कॉलेजेस भी नहीं मिले।
ये कॉलेजेस मिल गया, इस पे हमें फ्रीज फ्लोट स्लाइड करना था, हमने वो प्रॉपर सही टाइम पे ऑप्शन ही नहीं चूज किया, मेलिंग ही नहीं देखी, हमने रिपोर्टिंग ही नहीं करी, चलिए काउंसलिंग से बाहर हो गए। तो जोसा काउंसलिंग में क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन होता है, बट चॉइस फिलिंग एक ही बार होती है, चॉइस फिलिंग जिसको आपको अपने हिसाब से करनी होती है। उसका मानना सीधा सा ये है कि भले ही आपकी रैंक यहाँ पर 1 हो, टॉप 10 हो, अब आपको दिल्ली, मद्रास, आईआईटी का कोई भी मिल सकता है, लेकिन आपने अगर आईआईटी इंदौर डाला तो इसका ये सोच रहा है कि बच्चा और कहीं जाना ही नहीं चाहता, इसकी प्रेफरेंस ही आईआईटी इंदौर पहले है और इसको आईआईटी इंदौर ही कर दे। इसको जो चाहता इंडिया में मिल सकता था लेकिन नहीं मिला। अब यहां पर कंफ्यूजन ही ये है कि सही बेस्ट प्रेफरेंसिंग ऑर्डर क्या है, बेस्ट प्रेफरेंसिंग ऑर्डर क्या है हमारी प्रोफाइल में, क्योंकि हर बच्चे की प्रोफाइल अलग होगी। किसी के लिए यहां पर मिनट भी सही नहीं है ऑप्शन, मिनट से जब बेटर उसको ऑप्शन मिल रहे हैं तो उसके लिए बेटर नहीं है, और आपके लिए मिनट भी बहुत अच्छा है क्योंकि आपको बाकी ऑप्शन मिल ही नहीं रहे। तो ये राइट हमने क्या कर रखा है, हमने एक studentkhapri.com, जैसे आप गूगल पर जाएंगे, यहाँ पर आप जब जाओगे तो यहाँ सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, प्रेडिक्टर, अलग अलग स्टेट के प्रेडिक्टर, जिसमें राइट मैं बता देता हूँ फिर से करके, आपको studentkhapri.com पर जाना है। जैसे ही आप इसको जाएंगे राइट एक वेबसाइट ओपन होगी, वेबसाइट को ओपन होने के बाद आप यहाँ से राइट मेडिकल इंजीनियरिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर इंजीनियरिंग सिलेक्ट किया। अब इंजीनियरिंग सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर प्रेडिक्टर का ऑप्शन, चॉइस फिलिंग का ऑप्शन, पीडीएफ मेंटरशिप, सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। जब हम चॉइस फिलिंग पे जाएंगे तो जोसा की चॉइस फिलिंग भी, डीटी की चॉइस फिलिंग भी, यूपीटीयू की, बिट सेट की, कॉमेट के की, सबकी चॉइस फिलिंग आ जाएगी, जो कि आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं। अब अगेन जब हम इसमें डालेंगे अपनी रैंक, आपकी जो प्रोफाइल होगी उसके अकॉर्डिंग ये बेस्ट चॉइस फिलिंग ऑर्डर क्या होगा वो आपको बता देगा, राइट। सो हमें क्या करना है कि अपनी चॉइस से, मतलब जाए studentkhapri.com पर, वहाँ पर आप चॉइस फिलिंग टूल लेकर 5-10 बार पहले डाल के देखिए, और जो कॉलेजेस आपको नहीं चाहिए उसको हटा दीजिए, जो कॉलेज चाहिए उसकी लिस्ट बना लीजिए, सेव करिए। फाइनल डालने से पहले किसमें, जोसा काउंसलिंग। जो बच्चे गलती करते हैं ये आपको नहीं करनी है, मेक श्योर करना है ये चीज़, राइट। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम और देखें, सो पुअर चॉइस फिलिंग स्ट्रेटेजी, इसी पर हमें वर्क करना है, और इसके लिए हमने दिया आपको एआई से राइट रिलेटेड सारा अपना निचोड़, जो आपको एक्यूरेट सही चॉइस फिलिंग करके दे देगा। आपकी रैंक पे घर बैठे एक क्लिक पे आप करेंगे। अब चूंकि इसमें गलत इसलिए नहीं है क्योंकि हमने ये एआई गूगल से या दूसरी जगहों से नहीं बनाया, एक इंटरनल डाटा डाला हुआ है, एक एक करके ये रैंक है तो क्या डालना है, ये रैंक है तो क्या डालना है, ये रैंक है तो क्या डालना है, और ये बढ़ते क्रम में ही आना चाहिए, घटते क्रम में नहीं आना चाहिए। पिछले 5 साल के रिकॉर्ड में बच्चे ने किस कॉलेजेस को पहले तवज्जो दी है, किस कॉलेजेस को बाद में तवज्जो दी है, किस कॉलेजेस की किस ब्रांच को पहले डाली है, और किस कॉलेजेस की किस ब्रांच को पहले डाली है। किसी भी कॉलेज की कौन सी ब्रांच अच्छी है बेकार है, आप सीधा सा उसका इंटरेस्ट से पता कर सकते हो कि अगर जिसका कट ऑफ भी कम है तो जाहिर सी बात है कि भाई वहाँ पर लोग उसको ज़्यादा चूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा कट ऑफ वाले को कम चूज़ कर रहे हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमें कह रही हैं, कहाँ पर मिलेगी, studentkhapri.com पर, यहीं पर आप जाएंगे। मे बी इंटरनेट ग्लिच है, दैट्स द रीज़न। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पर जाने के बाद आप चॉइस फिलिंग से रिलेटेड अपनी सारी चीज़ निकाल सकते हो। मिस्टेक, लेक ऑफ रिसर्च, अगेन यहाँ पर आ गया। तो पहला सॉल्यूशन तो हमने आपको दे दिया, राइट, कि हमने पुअर चॉइस फिलिंग स्ट्रेटेजी और सारी चीज़ें। दूसरा, हमें नहीं पता होता कि किस कॉलेजेस का प्लेसमेंट अच्छा है, किसका एवरेज है, हाईएस्ट है, ब्रांच क्वालिटी कैसी है, राइट। हमें कॉलेजेस को ब्रांड वाइज नहीं जानना है, मतलब पहले नंबर पर ये कॉलेज, दूसरे नंबर पर ये कॉलेज, नहीं। मेनेट की कंप्यूटर साइंस हो सकता है टॉप 100 पर हो, लेकिन मेडनेट की मेटलर्जी हो सकता है मैं टॉप 400 में भी ना डालूं। तो आपको ये समझना होगा, किसी कॉलेज की एक ब्रांच नंबर 1 पर है, वहीं पर दूसरी ब्रांच टॉप 100 में भी नहीं है, राइट। फैकल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को, लोकेशन एंड एक्सपोजर क्या मिलने वाला है एलुमनाई नेट पर, इसके लिए भी हमने वही टूल में सारे ऑप्शंस आपको डाले हुए स्टूडेंट खबरी पर, राइट। दिस लीड्स टू पुअर लॉन्ग टर्म। तो अब यहाँ पर फॉलोइंग द क्राउड, कई बार बच्चे क्या कर रहे होते हैं, आंख बंद करके, अच्छा ये आईआईटी है, अच्छा ये एनआईटी है। देखो, कई एनआईटी से बेटर आजकल ट्रिपल आईटीज भी हैं, ये भी आपको समझना होगा।
कई आईआईटी से बेटर एनआईटी भी है। मैं टॉप आईआईटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टॉप एनआईटी की बात नहीं कर रहा हूँ, राइट। लेकिन जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं, राइट, तो आपको ये समझना है कि किस एनआईटी के बाद हमें ट्रिपल आईटी डालना है, किस ट्रिपल आईटी के बाद, राइट। ऐसा भी है कि आपको आईआईटी डालना है, यस ट्रिपल आईटी के बाद आपको आईआईटी का ही चूज करने पड़ सकते हैं, क्योंकि उस आईआईटी की ब्रांच सही नहीं है। जीएफटीआई भाई 10 लाख 11 लाख की रैंक पे भी मिल जाएगा, लीजिए ना अगर चाहिए तो, ठीक है। अगर आप यहाँ पर बिट्स मिश्रा डाल रहे हैं तो दैट्स कैन बी द गुड ऑप्शन फॉर यू। अब यहाँ पर मेनिट की सिविल मैकेनिकल 30,000 पर क्लोज हो रही, मेटलर्जिक 50-60 पर जा रही है। हमें कौन सी पहले डालना है, कौन सी बाद में डालना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। और इसको कैसे देखेंगे हम, अगेन यहीं से देखेंगे, studentkhapri.com से। तो बाकी सारी चीज़ों के लिए नेक्स्ट अभी मैं बता दूंगा आपको, बट राइट मे बी बिकॉज ऑफ ग्लिच, राइट, ये खुल गया है यहाँ पर। और जैसे ही आप इस वेबसाइट को जाएंगे, हमने यहाँ इंजीनियरिंग सिलेक्ट करना है। इंजीनियरिंग सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से भी हम प्रेडिक्टर चूज़ कर सकते हैं, यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से करते हैं तो भी प्रेडिक्टर के सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे कि बिटसेट, कॉमेट के, सीसेप, गुजरात, राइट, आईआईटी, जोसा पे हम जाएंगे। यहाँ पर गो टू प्रेडिक्टर पे जाएंगे, हम अपनी रैंक डालेंगे, हमारी रैंक XYZ जो भी आपकी रैंक है, मान लीजिए यहाँ पर है 12,568-64, मैंने जो भी डाल दिया। अब आप ओपन कैटेगरी के हैं, SC के, ST के, वो डालेंगे और हम प्रेडिक्ट कर देंगे। प्रेडिक्ट करने के बाद ये आपको ब्रांच वाइज बता देगा। जब चॉइस फिलिंग टूल पर हम यही जा रहे होंगे तो अब देखिए यही चीज़ जोसा में हम जाते हैं और जोसा काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग टूल डालते हैं और हम यहाँ पर डालते हैं अपनी रैंक। हमारी रैंक है 25,475। अब कैटेगरी यहाँ पर हम डाल देंगे। अब ये बताएगा कि भाई राउंड हमें सिलेक्ट करना है, तो हमने डाल दिया 1 राउंड के हिसाब से हमें देखना है कि भाई साहब ये एक बेस्ट होना चाहिए, राइट। जनरेट चॉइस लिस्ट पहले तो इसने कर दिया कि आपको क्या डालना चाहिए, क्या नहीं डालना चाहिए। और आपने अगर ये सिलेक्ट नहीं किया, राइट, तो ये कोटा और ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि होम स्टेट कोटा है आपके पास, कहाँ का है वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जेई मेंस, ये इसके बाद मैं अपनी लिस्ट बना सकता हूँ। अब मैंने यहाँ पर ऑल पे कर दिया तो मेरे पास सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। मैंने ए से रिलेटेड देखा, बी से रिलेटेड, टी से, राइट, मैं ऐसी चॉइस फिलिंग अपनी कर सकता हूँ। जब मैं चॉइस फिलिंग करूँगा और जो कॉलेज मुझे छोड़ना होगा मैं छोड़ दूंगा, जो कॉलेज लेना होगा मैं ले लूँगा। जब मैं यहाँ पर कर रहा होऊंगा, राइट, अगर मुझे नहीं पता कैसे करना है तो ये सिलेक्ट यूजिंग AI, मैं अगर इसकी मदद लूँगा तो ये भी आपको एक बेस्ट प्रेफरेंसिंग ऑर्डर में बता देगा। और उसके बाद आप इसको सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद आप इसको करेक्ट भी कर सकते हैं, है ना मज़ेदार। जाओ जाके इसका यूज़ करो, बने रहो हमारे साथ, देखते रहो। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। कुछ पूछना है नीचे कमेंट करिए, राइट। तो जोसा काउंसलिंग कैसे करना है, एक क्लिक पे आप यहाँ पर टूल का इस्तेमाल करके जोसा चॉइस फिलिंग टूल का पता कर सकते हैं। प्रेडिक्टर से देख सकते हैं मुझे कौन कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं, नहीं घर बैठे। फिर लाइव में हमारे सेशन में आप उसको करेक्ट भी करा सकते हैं अगर आप 2-3 कॉलेजेस के बीच में कंफ्यूज हैं, राइट। सो अगेन बने रहिए, देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.